कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, कभी हालात की वजह से, कभी समाज की वजह से और कभी सिर्फ एक इंसान की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स प्लैनेट, जहां हम आपके लिए लाते हैं फिल्मी दुनिया के प्यार, दर्द और अधूरे अफसानों की अनसुनी कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो अगर मुकम्मल हो जाती तो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में एक होती। रेखा और किरण कुमार की अधूरी प्रेम कथा। रेखा की लव लाइफ की बात आती है तो इसमें सबसे पहले नाम अभिनेता अमिताभ बच्चन का आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के प्यार में पड़ने से पहले रेखा का मशहूर एक्टर किरण कुमार के साथ भी गहरा रिश्ता रहा था। तो चलिए जानते हैं कि रेखा और किरण कुमार के बीच ऐसा क्या हुआ जो इनके रास्ते कुछ ही महीनों में अलग हो गए। पर्दे पर उनकी आंखें मुस्कुराती थी तो लाखों दिल धड़क उठते थे। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, एक रहस्य थी। रेखा, उनकी मुस्कान में कोई जादू था और उनकी आंखों में एक अधूरी सी दास्तां। उनकी जिंदगी जितनी चमचमाती दिखती थी उतनी ही भीतर से बिखरी हुई भी थी। ये उस दौर की बात है जब रेखा ने बॉलीवुड में अपने पैर जमाने शुरू ही किए थे। सिलसिला, उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों से वो सितारा बन चुकी थी। लोग उन्हें पर्दे की रानी मानते थे, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी निजी जिंदगी एक ऐसी किताब थी जिसका हर पन्ना दर्द में भीगा था। उसी दौरान उनकी जिंदगी में एक शख्स आया, किरण कुमार, एक सधा हुआ, सुलझा हुआ नौजवान जिसने रेखा को न सिर्फ समझा बल्कि उनकी परतों को बिना सवाल किए स्वीकार किया। कहा जाता है कि रेखा उस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। दोनों अक्सर साथ दिखते, मुस्कराते और इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त उनके इम्तिहान लेने वाला है। एक दिन किसी फोटोग्राफर ने रेखा और किरण को एक साथ तस्वीर में कैद कर लिया। रेखा ने किरण का हाथ पकड़ रखा था और दोनों जैसे भीड़ से भागते हुए नजर आ रहे थे। उस एक फोटो ने जैसे किसी अलिखित सीमा को तोड़ दिया था। खबरें फैलने लगी और साथ ही शुरू हुआ एक पिता का गुस्सा, जीवन कुमार का, जो किरण के पिता थे। जीवन कुमार कोई आम इंसान नहीं थे। वो 50 से 80 के दशक तक के मशहूर खलनायक थे। एक कश्मीरी पंडित, परंपरावादी और बेहद सख्त। उन्हें रेखा का अतीत मंजूर नहीं था, उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था और शायद उन्हें रेखा जैसी आजाद रूह मंजूर नहीं थी। स्टारडस्ट मैगजीन के 1975 के एक एडिशन में बॉलीवुड हस्तियां अक्सर अपने पार्टनर की आदतों का खुलासा करती थी। इसमें रेखा का नाम भी शामिल है। रेखा ने भी अपने बॉयफ्रेंड किरण कुमार की ऐसी आदत का खुलासा किया था। रेखा ने एक इंटरव्यू में मजाकिया लहजे में बताया था कि किरण एक मामाज बॉय थे। वो रात 10 बजे दूध पीकर सो जाते थे। उनके भीतर वो बगावत नहीं थी जो रेखा जैसी औरत के साथ खड़े रहने के लिए चाहिए थी। रेखा चाहती थी कोई ऐसा जो उनके दर्द को समझे, उनके साथ लड़े और उनके लिए खड़ा रहे। वो उन्हें प्यार करती थी, पर उनकी आदतें, चुप रहना, पुराने रिश्तों को लेकर संवेदनशील होना, रात 10 बजे सो जाना, रेखा को कहीं न कहीं खटकने लगी थी और शायद वही दूरी का कारण भी बनी। लेकिन इन सब के बीच सबसे भारी चीज थी पिता का विरोध, जीवन कुमार का गुस्सा, उनका दबाव और उनका एक ही मकसद, इस रिश्ते को खत्म करना। किरण कुमार ने आखिरकार हार मान ली और रेखा को छोड़ दिया। रेखा के लिए यह सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये एक बार फिर टूटने का एहसास था। जैसे हर बार जब वो किसी से दिल लगाती, वक्त और हालात आकर सब कुछ छीन लेते। मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या ने पहले ही रेखा की आत्मा को झकझोर दिया था और अब ये अधूरा रिश्ता। सालों बाद जब किरण कुमार से इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उनकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक मीठी सी याद। उन्होंने कहा, रेखा का दिल सोने जैसा है, वो आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी पहले थी। शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात होती है। वो भले ही पूरी न हो,
पर दिल में हमेशा एक धड़कन बनकर जिंदा रहती है। अगर आपको ये अधूरी मोहब्बत की कहानी छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल फैक्ट्स प्लैनेट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो कहानियां जिन्हें वक्त ने भुला दिया पर दिल ने नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉलीवुड की एक नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।